इंग्लिश बोलने वाली परी। ये कहानी है परी लोक की, जिसमें बहुत सारी परियां एक साथ रहती थी। परियों के अनेक काम होते हैं। वो हमेशा दूसरों की मदद करती हैं और दूसरों का ख्याल रखती हैं। वही परियों का अपना भी एक देश है जो परीलोक के नाम से जाना जाता है। पर यहाँ पर भी अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए नए नए तरह के अभ्यास करती हैं परियां, और धरती पर लोगों को समझने के लिए नई नई शिक्षा ग्रहण करती है। जैसे जैसे धरती पर विकास होता जा रहा था, अब परियों को भी धरती के मुताबिक अपने आप को विकसित करना था। इसलिए रानी परी ये फैसला लेती है कि अब कुछ परियां इंग्लिश पढ़ने के लिए अमेरिका जाएंगी। देखो परियों, हमने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। हम चाहते हैं जिस तरह धरती पर लोग अपनी भाषा का विकास कर रहे हैं, उसी तरह हम परियों को भी अपना विकास करना होगा। तभी हम लोगों की बातों को समझ सकेंगे और उनकी मदद कर सकेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो परियां अंग्रेजी सीखना चाहती है, मैं उन्हें अमेरिका जाने की इजाजत देती हूँ। अंग्रेजी पढ़ना और बोलना बहुत मुश्किल था, इसलिए सभी परियां आपस में एक दूसरे को देखती रहती है। परंतु कोई अंग्रेजी सीखने के लिए अमेरिका नहीं जाना चाहती थी। रानी परी सबके चेहरे पढ़ लेती है। वो उनके हाव भाव से पता लगा लेती है कि किसी को भी अंग्रेजी सीखने का मन नहीं है। तभी बाल परी की बेटी सुजैन रानी परी से कहती है, रानी परी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इंग्लिश पढ़ना चाहती हूँ। मेरा पहले से ही बहुत मन था, परंतु मैं आपसे ये कभी कह नहीं पाई हूँ। इसलिए आपकी इजाजत हो तो मैं अमेरिका पढ़ने जाऊंगी। रानी परी सुजैन का ये साहस देखकर बहुत खुश होती है और वो सुजैन की पढ़ाई लिखाई के लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा देती है और उसे पढ़ने के लिए अमेरिका भेज देती है। अमेरिका जाकर सुजैन को पहले कुछ तकलीफ होती है, परंतु धीरे धीरे उसे हर चीज की आदत हो जाती है। अब सुजैन अपने आप को हर तरह से बदल चुकी थी। सुजैन अमेरिका के एक बहुत ही अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती थी, जहाँ पर सभी बच्चे आपस में अंग्रेजी में बात करते थे। हे, हाउ आर यू डियर? विल यू बी माई फ्रेंड? ऑफ कोर्स नॉट, आई एम सो हैप्पी, आई हैव अ फ्रेंड लाइक यू। अमेरिका में सुजैन के बहुत सारे नए नए दोस्त बन जाती हैं और वो उनसे अंग्रेजी में बातें करती हैं। इसी तरह बहुत समय बीत जाता है और अब सुजैन की पढ़ाई खत्म हो जाती है। सुजैन बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलने लगती है। पढ़ाई खत्म होने के बाद सुजैन वापस परीलोक जाने की तैयारी करती है। वो अपने घर वापस आती है। सभी परियां सुजैन का स्वागत करने के लिए खड़ी हुई है। ये सब देखकर सुजैन को बहुत अच्छा लगता है और वो हंसते हुए कहती है, What happened, girls? Why are you watching me continuously? Yes, I am in front of you and I am your सुजैन फेरी। हाँ, शक्ल से तो लग रही हो, परंतु पता नहीं क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, लेट मी आई अंडरस्टैंड यू। अरे बस, अब तुम हमें बाद में समझाना। तुम बहुत दूर से आई हो, थक गई होगी। चलो चलकर अपने कमरे में आराम कर लो। अपनी माँ के इतना कहने के बाद सुजैन अपना सामान उठाकर अपने घर आ जाती है और अपने घर में आराम करती है। आराम करने के बाद सुजैन सोफे पर बैठी होती है। तभी वहाँ पर सुजैन परी की बहन आती है जो फोन पर बात कर रही होती है। अरे हाँ, ठीक है, अब मैं जाकर अपनी बहन सुजैन से मिल लूँ, उसके बाद मैं तुमसे बात करती हूँ। चलो बाय। What happened, my sister? What's wrong with you? You can share with me everything. I will help you. ओहो, क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ओहो सुजैन, क्यों सबको परेशान कर रही हो? जब से अमेरिका से आई हो सबको अंग्रेजी बोल बोल कर परेशान कर रही हो। तुम हिंदी बोलना भूल गई हो क्या? जब से अंग्रेजी में चटर पटर करे जा रही हो, वहाँ जाकर हिंदी बोलना भूल गई हो क्या? ओहो माँ, आप भी ना बस मुझे सुनाती रहती हो। आपको पता है वहाँ रहकर मैंने कितनी मुश्किल से इंग्लिश बोलना सीखा है। वहाँ पर मैंने सिर्फ इंग्लिश में बात करी है और इंग्लिश गाने ही सुने हैं, और मैं इसलिए आपके सामने भी इंग्लिश में बात कर रही हूँ। अच्छा, तो ये बात है, परंतु कम से कम हमसे तो हिंदी में बात कर ले कि हम समझ तो सके कि क्या बोल रही है तू। हाँ, पहले तो मुझे हिंदी ही बोलनी पड़ेगी। तेरे अंदर इतना दिमाग कहाँ कि तो अंग्रेजी सीख सके। पूरा दिन बस फोन पर बातें करती रहती है। अच्छा ठीक है, बस करो, पूरा दिन मुझे डराती रहती हो, कुछ तो तरस खा लो मुझ पर। इसके बाद सुजैन अपने कमरे में चली जाती है।
इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन परियों के साथ खेलने के लिए बगीचे में जाती है। तभी वहाँ पर उसकी बहन आती है और कहती है, अरे सुजैन, क्या बात है, तुम तो बहुत जल्दी नहा धोकर तैयार होकर आ गई हो। Oh my God, what are you saying? You know I am using a good fragrance of perfume, so that's why I am not taking bath every day. अरे ये क्या अंग्रेजी में पटर पटर कर रही हो? क्या बोल रही हो? परफ्यूम? तुमने 2 दिन से नहीं नहाया है क्या? सिर्फ परफ्यूम लगा लगा कर ही काम चला रही हो। आज मैं तुम्हारी माँ से शिकायत करूँगी। ऐसे ही अब सुजैन अपनी अंग्रेजी भाषा का सबके सामने दिखावा करती है और जब भी किसी से बात करती है तो अंग्रेजी में बात करती है। धीरे धीरे करके सुजैन का अंग्रेजी बोलने का भूत बढ़ता जा रहा था और अब वो अपने सभी दोस्तों से अंग्रेजी में बात करती है, जिसके चलते अब सबको थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी समझ आने लग गया था। अब धीरे धीरे करके सभी को थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलना और समझना आ जाता है और अब सुजैन को धरती पर मदद करने के लिए शहर में भेज दिया जाता है, जहां शहर में सभी लोग अंग्रेजी में बातें करते थे। अब सुजैन शहर में लोगों से बातें करती और उनकी मदद करती। सुजैन को पूरी तरह से अंग्रेजी बोलता हुआ देखकर रानी परी को बहुत खुशी होती है और रानी परी सुजैन को लोगों की मदद करने के लिए अमेरिका में ही भेज देती है। अब जब भी अमेरिका में किसी को भी सुजैन की मदद चाहिए होती तो वो सुजैन से बात करते और सुजैन उनकी बात सुनकर उनकी मदद करती। इस तरह सुजैन का इंग्लिश सीखना बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हुआ और सुजैन के चलते अब परीलोक में भी सभी को थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी बोलना और समझना आ गया था। अमेरिका में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें सुजैन की मदद की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। जब सुजैन अमेरिका में लोगों की मदद करने के लिए पहुंचती है तो उनको पता चलता है कि उसका अंग्रेजी सीखने का लक्ष्य बहुत ही अच्छा था, जिसके चलते आज वो अमेरिका में गरीब और मुसीबत में पड़े लोगों की मदद कर पाई और उन्हें उनके समस्या से छुटकारा दिलवा पाए। और इस तरह सुजैन का अंग्रेजी सीखना बहुत मददगार साबित होता है और इस प्रकार सभी परियावासी सुजैन पर बहुत ही प्राउड फील करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। केशवपुर नामक गांव में एक पायल नाम की बहुत काली लड़की रहा करती थी। पायल बहुत काली थी, जिसके कारण बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। पायल बहुत गरीब घर से थी। पायल के माता पिता मजदूरी करके जैसे तैसे करके अपने घर का गुजारा कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन पायल स्कूल जा रही होती है। तभी पास में खड़े बच्चे उससे कहते हैं, अरे देखो देखो, काली दीदी तो स्कूल जा रही है। अरे हम सब छुप जाते हैं, वरना इनका काला साया हमें भी काला कर सकता है। तुम इतने छोटे बच्चे होकर ये सब बातें कहाँ से सीखते हो? मुझे लगता है ये सब बातें तुम नहीं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सिखाते हैं, क्योंकि कोई भी छोटा बच्चा कभी भी काला और गोरे में फर्क करना नहीं जानता। पायल काली होने की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों का सामना करती है और बहुत से बुरे भले शब्द भी सुनती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती, जिसके कारण वो अपने आप को मजबूत बनाकर सब कुछ अच्छी नजरों से देखती है और सभी लोगों को इग्नोर करती है और अपने काम पर ध्यान देती है। पायल इसी तरह रोजाना सुबह स्कूल जाया करती और दोपहर में लौटा करती। ऐसे ही एक दिन की बात है। पायल की फैमिली को एक पार्टी में बुलाया जाता है। पायल की फैमिली वहां पर जाने के लिए तैयारी कर रही होती है कि तभी पायल की माँ कहती है, पायल बिटिया, आज हमें एक शादी में बुलाया गया है और वहाँ हमारे गांव के कई लोग आएंगे और साथ में हमारे रिश्तेदार भी आएंगे। हो सकता है तुम्हारे लिए वहाँ पर कोई लड़का मिल जाए ताकि समय से मैं तुम्हारी शादी कर सकूं। माँ, अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है, तो आप अभी से लड़का क्यों देख रहे हैं? कम से कम मेरी 12वीं तो हो जाने दीजिए। बेटा, तेरे काले रंग की वजह से हमें तेरे लिए आसानी से रिश्ता नहीं मिलेगा और मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी बहुत मेहनती है, वो अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन बेटा मैं अपने जीते जी तेरी शादी कराना चाहती हूँ। चल ठीक है, शाम को हमें शादी में जाना है, तो जल्दी से अपनी तैयारी कर ले और देख ले कि तुझे क्या पहनना है। पायल की फैमिली तैयार हो जाती है और शाम होते ही पायल और उसके घर वाले शादी में पहुँच जाते हैं। पार्टी में पहुँचने के बाद
पायल पार्टी को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि पार्टी बहुत अच्छी होती है और वहाँ पर बहुत बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी खाना खा रहे होते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल भी अपने माता पिता के साथ खाना खा रही होती है कि तभी पायल की माँ के कुछ रिश्तेदार आते हैं और कहते हैं, अरे नमस्ते पायल की माँ, आप भी इस पार्टी में आई हो, हमें तो पता ही नहीं था, वरना मेरी नजर में एक लड़का है, वो मैं तुम्हें जरूर दिखाती। तुमने मुझे बताया ही नहीं कि आज तुम पार्टी में आओगी। हमें भी कौन सा पता था कि आप इस पार्टी में आओगी, वरना मैं आपको जरूर बता देती। और हाँ, क्या हुआ इस पार्टी में नहीं आए तो आप मुझे उस लड़के से पर्सनल ही मिलवा देना। मेरे दोस्त रिश्तेदारों में एक सन्नी नाम का लड़का है जो भी 12वीं पास करके अपने पिता का बिजनेस संभाल रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि लड़का और उसके घर वालों को तुम्हारे घर तुम्हारी बेटी दिखाने ले आऊं। इतना कहकर पायल की माँ के दूर के रिश्तेदार वहाँ से चले जाते हैं और पायल की माँ भी पार्टी से अपने घर चली आती है और पायल के घर वाले घर पहुंचकर सो जाते हैं। और फिर अगले दिन सुबह होते ही सभी अपने अपने काम करने लग जाते हैं। पायल के पिता मजदूरी पर चले जाते हैं। पायल की माँ घर में खाना बनाती है और पायल अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद पायल की स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वो घर आ जाती है और अंदर जाकर अपने कपड़े चेंज करती है। तभी पायल की माँ आती है और कहती है, पायल तुझे देखने लड़के वाले आए हैं और इससे ज्यादा सुनहरा मौका हमारे पास कोई भी नहीं होगा। आज तू अच्छे से तैयार होकर उनके सामने आना ताकि ये तुझे एक नजर में ही पसंद कर ले। ठीक है माँ। अपनी माँ की बातें सुनकर पायल समझती है कि शायद उसका काला रंग उसके माता पिता के लिए परेशानी बन चुका है, जिस कारण उसके माता पिता उसकी शादी कराने में बहुत जल्दी कर रहे हैं। पायल अपनी माँ के हिसाब से बताए हुए तरीके से तैयार हो जाती है और बाहर लड़के वालों के सामने चाय लेकर आती है। पायल को देखकर लड़के की माँ कहती है, अरे तुमने मुझे ये लड़की कैसी दिखाई है, ये तो बहुत काली है। मेरा लड़का देखो कितना साफ सुथरा है, मैं किसी काली लड़की से अपने लड़के की शादी नहीं कर सकती। देखो बहन जी, पृथ्वी पर तो 2 रंग है, काला और गोरा, और मेरी बेटी कहीं से भी काली नहीं है, ये सांवली है। और दूसरी बात, मेरी बेटी बहुत काम करती है और बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखती है, बिल्कुल वैसे ही आपका भी ख्याल करेगी। लेकिन आप अगर पायल का रंग ना देखो, उसका दिल देखो, तो पायल बहुत अच्छी है। मैं अगर इसको अपनी बहू बनाऊंगी तो तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए मेरे हाथों में रखने होंगे, तभी मैं अपने लड़के के हाथ तुम्हारी लड़की के हाथ में दूंगी। लड़के की माँ का मुंह बहुत बड़े रकम के साथ खुलता है। लड़के की माँ की बात सुनकर पायल ये रिश्ता नहीं करना चाहती थी, लेकिन पायल के माता पिता पायल के रंग की सच्चाई से रूबरू थे, इसलिए वो पायल के लिए रिश्ता ढूंढकर जल्दी से जल्दी उसकी शादी कराना चाहते थे। पायल की माँ थोड़ी देर को सोचकर लड़के की माँ को हाँ कर देती है और फिर लड़के की माँ लड़की का मुंह मीठा कराकर सभी को मिठाई खिलाती है। मेरा बेटा अपने बाप का बिजनेस संभाल रहा है और वो लाखों कमाता है। हमने आपसे बहुत कम डिमांड करी है क्योंकि पायल को मैंने अपनी बेटी की तरह समझा है। हाँ बिल्कुल, आपने मुझे बेटी की तरह समझा है, तभी तो आपने 10 लाख रुपए की डिमांड करी है। पायल इस रिश्ते से खुश नहीं थी, लेकिन अपने माता पिता के मन को समझ चुकी थी, इसलिए वो शादी के लिए हाँ कर देती है और कुछ समय बाद पायल की शादी तय हो जाती है। लेकिन पायल के माता पिता बहुत गरीब होते हैं, जिस कारण 10 लाख रुपए की रकम कहां से इकट्ठा करते। गांव में पायल की माँ हर घर से पैसे मांगती है, लेकिन कहीं पर भी उसे पैसे नहीं मिलती, क्योंकि हर कोई उनके गरीब होने की वजह से उन पर भरोसा नहीं करता था कि वो रकम लौटा पाएंगे या नहीं। इसलिए पायल की माँ माथा पीट कर बैठ जाती है और पायल से कहती है, बेटी किसी तरह बस तेरी शादी कर दूं तो मुझे तसल्ली मिल जाएगी, लेकिन गांव का कोई भी बंदा हमारी मदद करने को तैयार ही नहीं है और ना ही मुझे कोई पैसे दे रहा है। मैं कैसे 10 लाख रुपए इकट्ठे करूंगी
और कुछ समय बाद तेरी शादी भी है। माँ, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि कोई जल्दी नहीं है। मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो लड़का खुद मिल जाता, लेकिन आप सबको बहुत जल्दी थी। अब मुझे नहीं पता कि पैसे कैसे इकट्ठे होंगे। ये सब बातें करने के बाद पायल अपने कमरे में चली जाती है। पायल की माँ के दिमाग में ये सब बातें घूम रही होती है कि तभी पायल के पिता आते हैं और कहते हैं, मेरे पास मेरे साथ के दोस्तों ने अपने अपने पैसे रखवा दिए हैं, जिससे मैं पायल की सास को आधी रकम तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास पूरी रकम नहीं हो पाई। क्या पायल की सास मान जाएगी? नहीं जी, मुझे तो नहीं लगता कि वो मान जाएंगी, क्योंकि उसके नखरे बहुत है। वो बहुत लड़ाकू औरत है। हो सकता है वो शादी तभी करे जब उसके हाथ में पूरी रकम आ जाए। पायल अपने कमरे से अपने पिता की बातें सुन रही होती है और मन ही मन बहुत ज्यादा रो रही होती है। और फिर वो रोते रोते घर के बाहर सैर पर चली जाती है और वो चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचती है और वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, काश आपने मेरा रंग गोरा बनाया होता। इस दुनिया में गोरे रंग की बहुत कीमत है और काले रंग की कोई कीमत नहीं। आज आपने मेरा रंग काला बनाया, इसलिए मुझे इन सब परेशानियों को देखना पड़ रहा है। मेरी सास ने मुंह फाड़कर 10 लाख रुपए मांगे हैं। मेरे माता पिता गरीब होने के बाद भी उस रकम को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन उनके पास सिर्फ आधी रकम है और वो मेरी शादी कराने के लिए बहुत चिंतित है। अब मैं क्या करूं? मैं ही मनहूस हूं जो मैं यहाँ इस दुनिया में पैदा हुई। मैं क्या करूं जिससे मेरे माता पिता का बोझ हल्का हो जाए? मैं अपना बोझ अपने माता पिता के सर पर रखकर बैठी हूँ। एक तो लड़की हूँ, ऊपर से काली हूँ। मुझे दुनिया ने हमेशा से ही सुनाया है। ये सब बोलकर पायल रो रही होती है कि तभी बादलों में गुजर रही काली परी पायल की सारी बातें सुन ली थी और वो पायल के सामने आती है और कहती है, इस दुनिया में काले रंग वालों को कितना सब कुछ सहना पड़ता है, ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। तुम इंसानों में रहकर परेशान हो और मैं अपने परिवार में रहकर परेशान हूँ। सभी लोग सिर्फ गोरे इंसान को पसंद करते हैं या फिर हल्के सांवले को, लेकिन बहुत ज्यादा सांवला और काला इंसान किसी को भी नहीं पसंद। हाँ परी, आप सही कह रही हैं। मैं यहाँ बादलों में से गुजर रही थी और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने नीचे उतर कर आई हूँ। ये लो, ये जादुई मेकअप किट है। इसे रात को सोने से पहले अपने फेस पर अच्छे से लगाकर सो जाना और अपना अच्छा सा मेकअप करना, ताकि तुम जब सुबह उठोगी तो तुम्हारी नेचुरल स्किन इतनी साफ सुथरी हो जाएगी। और तुम्हें इस पूरे हाथ पैरों में और पूरे शरीर पर लगाना है। और ध्यान रहे कि ये पूरा मेकअप किट तुम्हारे हाथों पैरों में लग जाना चाहिए और तुम इस मेकअप किट से जब चाहो तब कुछ भी मांग सकती हो। इतना कहकर काली परी वहाँ से चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ पायल अपने घर आ जाती है और अपने कमरे में बैठकर मेकअप किट उठाती है और अपने पूरे शरीर पर लगा लेती है और अपने फेस पर सबसे अच्छे से लगाती है और सो जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है और पायल उठती है तो पायल अपने आप को शीशे में जाकर देखती है और शीशे में देखकर पायल चौंक जाती है, क्योंकि पायल का रंग बहुत साफ सुथरा हो जाता है और पायल पहले से बहुत सुंदर दिखने लगती है। पायल जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है, पायल के माता पिता उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं, तुम हमारी ही बेटी हो? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। तुम रातों रात इतनी सुंदर कैसे हो गई और ये सब कैसे हुआ? हमें भी तो बताओ बेटी। पायल अपने माता पिता को सब कुछ बताती है और पायल के नैन नक्श अच्छे होने के कारण पायल जब गोरी होती है तो वो बहुत सुंदर लगती है। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। पायल बहुत खुश होती है और अब लोग पायल को चढ़ाना भी बंद कर देते हैं। कुछ दिनों बाद शादी का समय आ जाता है और पायल की शादी होती है। पायल की माँ पायल के लिए 2 जोड़ी कपड़े खरीद पाती है, लेकिन पायल अपनी जादुई मेकअप किट से कहती है, हे जादुई मेकअप किट, मेरे घर में बहुत गरीबी है।
मेरे माता पिता बहुत ज्यादा गरीब हैं और वो जैसे तैसे हमारे घर का खर्चा चलाते हैं। क्या आप अपने जादू से मुझे एक अमीर लड़की बना सकते हो? मेरा ये छोटा घर एक बड़े घर में बदल सकते हो? क्या मेरे माता पिता की भी वेशभूषा बदल सकते हो? हाँ, जैसा आपका हो। इतना कहकर जादुई मेकअप किट के आसपास एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और उसका छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल जाता है। और उसके बाद उसके माता पिता की वेशभूषा और सब कुछ अच्छे से बदल जाता है। ये सब देखकर उसके माता पिता और भी बहुत खुश होते हैं और पायल के माता पिता समझ जाते हैं कि ये सब उस जादुई मेकअप किट का कमाल है। जादुई मेकअप किट की मदद से पायल अपनी जरूरत का सारा सामान मांग लेती है और शादी के मंडप पर जाकर बैठ जाती है। पायल को इतना साफ सुथरा देखकर लड़की की माँ बहुत खुश होती है और तभी कहती है, तुम पायल ही हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। जो लड़की मैंने देखी थी वो बिल्कुल कल्लो थी, लेकिन तुम तो बहुत साफ हो। अब लाओ मेरे पूरे 10 लाख रुपए, आखिर हम लड़के वाले हैं। लड़के की माँ की बातें सुनकर पायल बहुत गुस्सा होती है और मंडप से उठती है और लड़के की माँ के मुंह पर 10 लाख रुपए फेंक कर मारती है। आप अपने जैसे लोगों में ही ठीक रहोगी, क्योंकि हमारे पास आप जैसे लालची औरत को पैसे देने के लिए नहीं है। मेरे माता पिता इतने गरीब हैं, फिर भी आपने उनसे 10 लाख रुपए की डिमांड करी। क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि जब आपके घर में बिजनेस चल रहा है तो आप क्या कंगाल हो जो आप हमसे 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हो? मैं ये शादी नहीं करूंगी और रख लो अपनी ये रकम। मुझे उस घर की बहू नहीं बनना जहाँ पर सिर्फ लालच हो, जहाँ मेरी इज्जत ना हो। पायल की बात सुनकर लड़के की माँ घबरा जाती है और वहाँ से अपना लड़का लेकर भाग जाती है। पायल के माता पिता ये देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो भी जबरदस्ती पायल की शादी करा रहे थे और पायल के माता पिता पायल की मर्जी से पायल की शादी कराना चाहते थे। और ये सब देखकर पायल भी बहुत खुश होती है और पास में खड़े सभी रिश्तेदार बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। इस तरह पायल और पायल की फैमिली पर 4 चांद लग जाते हैं और पायल अपने जादुई मेकअप किट की मदद से अपने घर की हर जरूरत का सामान जादुई मेकअप किट से मंगवा लेती और अपना घर खर्च और अपने माता पिता को खुद ही संभालती। पायल और पायल के माता पिता पहले से बहुत ज्यादा खुश रहने लगते हैं और गांव में सभी लोग पायल और पायल के माता पिता की इज्जत करने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद पायल गरीब लोगों के लिए राशन की दुकान खोलती है और गरीबों में मुफ्त का राशन बांटती है। ये सब देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और ऐसे ही दिन बीतते हैं। पायल की एक अच्छे घर में शादी हो जाती है और पायल का पति पायल को बहुत चाहता था और पायल को बहुत प्यार से रखता था। पायल को खुश देखकर पायल के माता पिता भी खुश रहते हैं और सब कुछ अच्छा हो जाता है।